हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम रीजनिंग को टारगेट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लिया होगा। लेक्चर नंबर 1 पूरी लेक्चर सीरीज के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका नाम भी मैंने थंबनेल वहां पर इस तरीके से डिजाइन करवाया है ताकि बच्चा समझ जाए कि दैट इज द बैकबोन ऑफ द रीजनिंग। तो अगर हमें कोई भी सिस्टम तैयार करना है तो बैकबोन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आपको अपनी रीजनिंग स्ट्रांग करनी है तो वो लेक्चर नंबर 1 आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, चाहे वो रिवर्स ऑर्डर में हो। जैसे मैंने एक अजीज वाली स्टोरी बताई थी, वहां मैंने अल्फाबेट्स का रिवर्स ऑर्डर आपको याद कराने की कोशिश की है, या फिर उनका जनरल नंबर हो, जैसे जे और के जम्मू कश्मीर, जम्मू का 10, कश्मीर का 11, एम और एन, एम का मेरा 13 7, तो एम का नंबर है 13, एन का है 14, एल फॉर लॉइन को देखते ही बच गए 12। इस तरीके से हमने वो पूरा याद करा था, देन रिवर्स ऑर्डर याद करा था, क्योंकि ये बेटा बैकबोन ऑफ द रीजनिंग है। तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको ये पढ़ाया था एक्सक्लूसिवली फॉर एमबीए, बीबीए एंड एसएससी सीजीएल स्टूडेंट्स। और फिर हमने लेक्चर नंबर 2 करा जिसमें हमने एवरेज वाले क्वेश्चन करे, जहां हमें लेक्चर नंबर 1 बहुत काम आया। आज हमारा है रीजनिंग का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। ओके, तो दिस इज लेक्चर नंबर 3 ऑफ रीजनिंग, लेक्चर नंबर 3 ऑफ रीजनिंग, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। जनरली हमारे पास एग्जाम में जो कोडिंग डिकोडिंग से सवाल मिलता है वो बेटा दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। या तो आपसे लेटर के क्वेश्चन पूछे, लेटर कोडिंग डिकोडिंग, लेटर कोडिंग डिकोडिंग, या आपसे नंबर कोडिंग डिकोडिंग पूछे, नंबर कोडिंग डिकोडिंग। ये हमारा मेन दो तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के सवाल किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। या तो आपसे लेटर कोडिंग डिकोडिंग पूछे या आपसे नंबर कोडिंग डिकोडिंग पूछे। अब इसके अंदर किस किस तरीके के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो, या किस किस तरीके का हमारा जो क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है वो रहते हैं, वो देखें। लेटर कोडिंग की हम पहले बात करेंगे, जिसमें पोजीशन, अपोजिट, कॉमन, पोजीशन या अपोजिट से सवाल आ जाते हैं, अपोजिट रिवर्स ऑर्डर है, या फिर कॉमन, ठीक है। एक हमारा बॉक्स आप ये तैयार कर लो, यानी इसके क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा हमारा बॉक्स फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, रिवर्स या फिर क्रॉस, ठीक है। ये मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि किस किस तरीके के टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमसे यहां पर पूछ सकता है। और अगर आप नंबर कोडिंग में देखोगे तो मिक्स्ड कोडिंग, ओल्ड कोडिंग और न्यू कोडिंग, ठीक है। मिक्स्ड कोडिंग, ओल्ड कोडिंग और न्यू कोडिंग। यहां पर मिक्स्ड कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग होती है, ओल्ड कोडिंग होती है, और ओल्ड कोडिंग को बहुत स्टैंडर्ड बुक्स में चाइनीज कोडिंग के नाम से भी कहा जाता है, चाइनीज कोडिंग, ठीक है। या फिर न्यू कोडिंग, न्यू कोडिंग डिकोडिंग। ये हमारे पास है नंबर बेस्ड। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में और इस पर्टिकुलर यूनिट्स में हम ये सब कवर करने वाले हैं। एक बार दोबारा से बता दूं, चैप्टर जो है रीजनिंग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग, जिसका बैकबोन आपका वही है कि आपको अल्फाबेट के नंबर्स याद होने चाहिए। किस टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, तो कौन से नंबर पे कौन सा आ रहा है ना। और आपको हर अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर याद होना चाहिए। अब हमने इस कोडिंग डिकोडिंग को दो पार्ट में तोड़ दिया है, या तो सवाल लेटर कोडिंग डिकोडिंग से आएगा या तो सवाल नंबर कोडिंग डिकोडिंग से आएगा। अगर लेटर कोडिंग डिकोडिंग से होता है तो इसके 6 टाइप होते हैं। पहला वाला बॉक्स, पहला टाइप है हमारा पोजीशन, अपोजिट, कॉमन, ठीक है। पोजीशन बेस्ड या अपोजिट मतलब रिवर्स वाला, जैसे
अपोजिट में क्या क्या आ जाएगा, समझ रहे हो ना अपोजिट वाला, जैसे जंगल की रानी से शादी हो गई थी, लोटो के शूज पहनता है, ये सब ऐसे सवाल इसमें आ जाएंगे, या कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। और फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस में क्या होता है, फॉरवर्ड मतलब आप +1 कर रहे हो या +2 कर रहे हो एंड सो ऑन, रिवर्स मतलब आप -1 कर रहे हो या -2 कर रहे हो एंड सो ऑन, और क्रॉस का मतलब +1 हुआ है ना, फिर -2 हुआ, फिर +1 हुआ, ऐसे चलता है क्रॉस में, ठीक है। तो इतने तरीके के क्वेश्चन हम देखेंगे। नंबर कोडिंग डिकोडिंग में मिक्स्ड कोडिंग आ जाती है, या फिर ओल्ड कोडिंग डिकोडिंग, न्यू कोडिंग डिकोडिंग। ओल्ड कोडिंग और डिकोडिंग को आप चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं। तो हम इसी के अबाउट क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे, हर पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज लेक्चर नंबर 3 में मैं 10 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसको हम अपने वही, जिस बच्चे को अल्फाबेट्स का ऑर्डर याद है, रिवर्स ऑर्डर याद है, वो आसानी से कर पाएगा। ओके, तो उससे पहले प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा चैप्टर का ओवरव्यू है, ठीक है। हम इस चैप्टर में ये बातें पढ़ेंगे, चाहो तो मैं लिख दे रहा हूं, ओवरव्यू है, ओवरव्यू ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। हम इतने बातें हम पढ़ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1। मद्रास इज कोडेड एज दिस, देन बॉम्बे का कोड पूछा है, ठीक है। फोकस, मद्रास MADRAS, मद्रास का हमें कोड दिया हुआ है NBESBT। और जब आप ये समझ लो तो आपको बॉम्बे का कोड बताना है। अब ये बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन होते हैं। यहां पर देखो फॉरवर्ड का सवाल है, जैसे M से N बना, MN +1 हो रहा है, AB +1, DE RS AB ST, यानी इस पूरे में हम +1 करके चल रहे हैं। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी हम +1 करेंगे, यहां पर भी हम +1 करेंगे। BC OP MN BC AB YZ, ये मेरा आंसर हो गया CPN CBZ। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। अब ये जनरल फॉरवर्ड कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था, जिसमें वो आपको आगे की तरफ लेकर के चल रहा है। जैसे इस वाले पार्ट में बताया था ना कि हमारे सवाल होंगे फॉरवर्ड वाले, यानी कुछ समथिंग लाइक प्लस हो रहा है, प्लस कुछ, तो यहां पर +1 हो रहा था, हमारा आंसर ये आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, सीधा सीधा सवाल था। अगर स्टूडेंट बहुत नए हैं तो वो नंबरिंग से भी समझ सकते हैं। M का 13 होता है, N का 14 होता है, A का 1 होता है, B का 2 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है, ORS का गोल 15 होता है, और 18 होता है ना, और S का 19 होता है, A का 1, B का 2, S का 19 और T20 का मैच। अब देखो +1 हुआ है, 13 से 14, 1 से 2, 4 से 5, 18 से 19, 1 से 2, 19 से 20। तो दिस टाइप ऑफ कोडिंग आर नोन एज फॉरवर्ड कोडिंग, आगे की तरफ आप बढ़ रहे हो। ओके ओके, तो लेट अस मूव ऑन, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी हमारा आसान सवाल है। बोल रहा है ल्यूट, LUTE, इसको कोड करा गया एज म्यूट, MUTE, ठीक है। फेट, FATE, इसको कोड करा गया है गेट, GATE। देन व्हाट इज द कोड ऑफ ब्लू, ब्लू का कोड आपसे पूछ रहा है। ओके, तो ऑब्जर्व दैट ये लास्ट वाले में तो कोई चेंजिंग नहीं करी, UTE, ATE, चेंज कहां हुआ है, L से M बना। तो L है मेरे पास 12, M है मेरे पास 13, 12 से 13 मतलब +1 है ना। F6G7 का कोड 6 से 7 यानी +1। ऑब्जर्व कर लिया, समझ गए किस तरीके से हो रही है। अब वो यहां लगा देंगे। अब ये तो एज इट इज आ जाएगा, LUE, B2, 2 + 1, 2 + 1 3, यानी यहां पर हमारा C आने वाला है। तो ब्लू का कोड होने वाला है हमारा क्लू, दैट इज अवर आंसर। तो ये भी एक तरीके से फॉरवर्ड कोडिंग का एग्जाम्पल था जो मैंने आपके सामने दिया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। फिश इज कोडेड एज दिस,
हमें दिया हुआ है फिश। अच्छा, लेवल की बात और कर दूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लेवल क्वेश्चन का बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे लेवल उसका अप होता जाएगा। बिल्कुल बेसिक से जो देख रहे हैं 0 टू हीरो, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो 0 टू हीरो। हमारा खेल है 0 टू हीरो, यानी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक देखेंगे क्या होता है, ठीक है। नाउ फिश इज कोडेड एज दिस, फिश का कोड हमें दिया हुआ है FISH, फिश। इसका कोड दिया हुआ है EHRG। तो जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है बेहतर उसके लिए है वो नंबरिंग कर ले, जैसे जैसे नंबरिंग करते जाओगे क्लैरिटी आती जाएगी। जैसे ये देखो F का 6 है, आई नो, ORS का घोल 19, H को कैपिंग करनी है 8, E का 5, H को कैपिंग करनी है 8, ORS का घोल 18, G 7। अब देख लेते हैं क्या बना है। सबसे पहले तो आप ये देखो 6 से 5 -1, ओके, 9 से 8 अगेन -1, 6 -1 5, 9 -1 8, 19 से 18 -1 और 8 से 7 -1। यानी ये बैकवर्ड कोडिंग का सवाल है सर, बैकवर्ड कोडिंग हो रही है ना। अभी बताया था ना 3 टाइप, या तो फॉरवर्ड चलेगा या बैकवर्ड चलेगा या क्रॉस करेगा, तो यहां पर बैकवर्ड हो रहा है, ठीक है। यानी हमें अपना आंसर -1 करके देना है, समझ आ गया। यानी JUNGLE, जंगल। ये देख लो आप, सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लेते हैं। E का 5, L का 12, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज 14, UR 21, ठीक है। और J का क्या होता है? J, आई नो, J का 10, जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां, ठीक है, परफेक्ट। अब हमें -1 करके आंसर, 10 -1 9, 21 -1 20, 14 -1 13, 7 -1 6, 12 -1 11, 5 -1 4। दिस विल बी अवर आंसर। आई नो, T20 का मैच, मेरा 13-7, फिक्स 6, जम्मू कश्मीर और ABCD, ITMFKD। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर कोई स्टूडेंट नंबरिंग नहीं करता, डायरेक्ट आंसर कर रहा है, तो वो आगे के सवालों में फंस जाएगा, इस बात की क्लैरिटी रखना। अभी से अपनी आदत बनाओ, भले ही 1-1 का गैप हो या 2-2 का। मैंने बच्चों को देखता है डायरेक्ट लिख दिया, वो देखते हैं B लिखा है, अगला वाला C होगा। कोशिश करिए कि आप नंबरिंग कर लो, इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपको उस पर्टिकुलर अल्फाबेट का नंबर रिवाइज हो जाएगा। दूसरा फायदा, जब गैपिंग बड़ी होगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, नंबर से आसानी हो जाएगी, जैसे आगे वाले क्वेश्चंस में बताया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इससे पहले हम आगे मूव करें, ओके, तो लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ रोड इज कोडेड एज दिस, ROAD, रोड का कोड दिया हुआ है URD एंड G। आओ नंबरिंग देख लेते हैं। तो ORS का घोल 18, O 15, A1, D4, ओके। नीचे वाला देख लेते हैं, UR 21, ORS का घोल अगेन 18, D4, G7 कोड, ओके। तो क्या हुआ है? 18, 19, 20, 21, 18 से 21 बना यानी +3 हुआ है, ओके। 19, 20, 21, 15, 16, 17 और 18 +3 हुआ है, +3 हुआ है, +3 हुआ है। तो अगेन सवाल है फॉरवर्ड कोडिंग का, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और +3 सीधा सीधा है, क्रॉस नहीं है, ओके। इसका कोड पूछा है SWAN, नंबरिंग लिख ली। अब देखो बच्चों को पता पड़ गया +3 हो रहा है, तो वो डायरेक्ट भी आंसर दे सकता है, लेकिन आप नंबरिंग लिखो जिससे आपके नंबर स्ट्रांग हो जाए, ओके। ORS का घोल 19, W 23, A1, MN मेरा 13, यानी इसका हो गया 14। अब हमें सिर्फ +3 करना है, तो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, ओके। कोड दे देते हैं, ओके, हम दो हमारे दो, V 26 लास्ट लेटर, D 17 है हमारा प्रिंस 16 और Q थी 17 की, 16 साल का प्रिंस की 17 साल की Q से शादी हुई थी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड
आंसर। तो ये नंबर्स लिखने का फायदा है। आप डायरेक्ट +3 अगर कर गए तो आगे बिग गैपिंग में फंस सकते हो। नंबर लिखिए ताकि रिवाइज हो जाए, उसके बाद देख लीजिए फॉरवर्ड, बैकवर्ड या फिर क्रॉस। ओके, प्लीज नोट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड ऑपरेशन इज कोडेड एज, बड़ा वर्ड आ गया है, ऑपरेशन। ऑपरेशन का कोड दिया हुआ है हमें दिस एन ओ है, आई थिंक एन ओ ओ डी क्यू बी यू ओके, जेपीओ जेपीओ। देन इनविजिबल का कोड क्या होगा, लेट अस चेक। ओ अच्छा, यहां पर रिक्वायर रिवर्स ऑर्डर तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लेता हूं ना। ओके, ओ 15, प्रिंस 16, ई 5 और ओ आर एस का घोल, तो 15, 18, 19। ओके, A1 T20 का मैच, आई नो। ओ अगेन 15, मेरा 13, 7, 14। ठीक है, N 14, O 15, 4, प्रिंस 16, Q 17। ठीक है, B 2, UR 21, J के जम्मू कश्मीर 10, प्रिंस 16, O 15। देखें क्या हो रहा है, 14, 15, 15, 16, 9, 10, 20, 21, 1, 2, 18। यहां तक तो हमारी बात देखो बहुत अलग हो रही है। इसको अगर मैं सेगमेंटली तोड़ दूं, फोकस ऑन दिस बॉक्स, इस बॉक्स पर आप फोकस करो। +1 चल रहा है, 1 से 2 बना, +1, 20, 21, 9, 10, 15, 16, 14, 15, यानी इस बॉक्स +1 को फॉलो कर रहा है। आओ इसको देख लेते हैं। ये 18 से 17 हुआ -1, 5 से 4 हुआ -1, 16 से 15 हुआ -1, 15 से 14 हुआ। यानी ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है हमारा व्हाइट वाला, इस बॉक्स को देखो, व्हाइट वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या बता रहा है, -1। यानी इस सवाल में देख रहे हो ना, -1, 16, -1, 15, 18, -1, बैकवर्ड कोडिंग प्लस फॉरवर्ड कोडिंग का आंसर है। एक बात और नोट करनी है, जो भी हमारा लेटर है उसमें शुरू के 4 ये हैं और लास्ट के 5 ये हैं, उसी हिसाब से वहां देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नाउ, हेलो हेलो, ठीक है, ओके। तो उसी हिसाब से यहां देखना पड़ेगा। अब हमारा वर्ड है इनविजिबल, इन VISIBLE। देखो सेम वर्ड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 इधर हो गए, ये 4 इधर हो गए। इन 4 में -1 लगेगा, इसमें +1 लगेगा। अब आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, वैसे +1 और -1 का सवाल है, नंबरिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना। ओके, आओ देखते हैं। तो ए, यहां तो हमें +1 करना है इस वाली सीरीज में, तो ABCDEFLMCJT, ये +1 कर दिया। यहां अगर कोई स्टूडेंट नंबरिंग करके करना चाहे वो भी कर सकता है इस तरीके से, जैसे आई का 9 में से 1 गया 8 बचेगा, है ना। N का 14 में से 1 गया 13 बचेगा। V हम दो हमारे दो 22 में से 1 गया 21 बचेगा। I का 9 में से 1 गया 8 बचेगा। अब इनकी कोडिंग कर दे। 8 कैसा आएगा, कैपिंग करके, मेरा 13 7 और UR 21। तो हमारा फाइनल आंसर है HMUHTJCMF। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो सवाल था आपका वो फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड कोडिंग का था। जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो, बट बेटा नंबरिंग इज सो इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट और नोट। क्वेश्चन नंबर 6, समर इज कोडेड एज रनर। ओ समर को कोड करा है एज रनर। अब बहुत सारे टाइप मिक्स हैं, आओ चेक कर लेते हैं।
इन दो पर तो ध्यान भी नहीं देना भाई, ER और ER सेम है। यहां से M से बना है N, मतलब 13 से 14 +1 हुआ है, 13 से 14 +1 हुआ है। बढ़िया, यहां समझ में आ गया, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। ORS 19, UR 21, RORS 18, UR 21, ठीक है। अच्छा, U को इन्होंने सेम रहने दिया है, कुछ नहीं करा, S से R बनाया, यानी 19 से 18 -1 हुआ है। अब इसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ठीक है। हमारा कोड है विंटर, WINTER। मजे की बात यह है 6 अल्फाबेट इसमें, 6 अल्फाबेट इसमें, यानी सेम सिनेरियो। तो ER को तो मुझे देखना ही नहीं है भाई, लास्ट से चलते हैं ER, ठीक है। फिर इधर वाले दो में +1 +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1, ओके, यानी 20 14, ओके। तो 20 से 1 हुआ है, यानी 21, और 14 से +1 हुआ है 15। 21 का मतलब UR 21, O का 15। फिर U में कोई चेंज नहीं था, यानी I में कोई चेंज नहीं आएगा, और पहले वाले लेटर में -1 हुआ है, यानी इसको जब -1 करोगे तो W का होता है 23, 23 -1 करोगे तो 22, 22 मतलब हम दो हमारे दो। ये हमारा आंसर है VIOUER, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये सवाल भी बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड और सिमिलर कोडिंग का है बच्चों, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। लेट अस मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। माइंड इज दिस, ओके, MIND, माइंड इज KGLB, परफेक्ट है। एंड आर्ग्यू इज दिस, ARGUE, इज YPESC। तो नंबरिंग ही कर लेते हैं। मेरा 13 7, I नो 14 4, BL B2, लॉइन को देखते ही 12, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री कोड जम्मू कश्मीर, जम्मू का 10, कश्मीर का 11, ठीक है। देखे क्या हुआ भाई, 4 से 2 बना -2, 14 से 12 बना -2, 9 से 7 बना -2, 13 से 11 बना -2, इसमें तो -2 चल रहा है। अब इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें भी -2 हुआ, ठीक है, तो हम डायरेक्ट, अगर मान लो मैं ये ना देता तो आप डायरेक्ट -2 लगा देते, लेकिन उसने कुछ दिया है तो यू हैव टू चेक, ओके। तो A1 ORS 18, G7 UR 21, E5, C I थिंक 3, SORS 19, 5, प्रिंस 16 का था, Y 25। देखें 5 से 3 -2, 21 से 19 -2, परफेक्ट है। 7 से 5 -2, 18 से 16 -2, और 1 से 25 ये भी -2 ही है। सोच के देख रहे हो कैसे, क्योंकि 1 में से -2 तो कर नहीं पाओगे, अब 1 में से -2 करोगे तो 26 की तरफ पहुंचोगे। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी बात भैया। जैसे 18 में से 2 गया तो 16 बचा, 1 में से 2 नहीं माइनस कर सकते, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट तो 26 ही है ना भाई। तो इससे पीछे 2 वाले में पहुंचोगे तो A से पीछे पहला मिलेगा Z, फिर इधर आओगे तो Y, इसलिए मिला हुआ है, ठीक है। तो -2 ही हमारा आंसर है, हर जगह बैकवर्ड कोडिंग हो रही है -2 के साथ। आओ कोड बताते हैं अब। DIAGRAM डायग्राम का कोड पूछा है, ठीक है। ABCD 4, I नो 1, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री ORS 18, 1, M 13, -2 करना है, सब में -2 करना है, -2, ठीक है। तो M की कोडिंग में दूंगा -2 से 11, और अगेन 1 -2 जब कोड करूंगा तो 25 मिलेगा, -1 करूंगा तो 26, Z उससे एक पहले लूंगा तो 25, यानी ये करने पर मुझे 25 मिलेगा। 8 में से 2 गया 6, 16, 7 में से 2 गया 5, अगेन 1 में से -2 करूंगा तो 25 मिलेगा,
9 में से -2 करूंगा 7, 4 में से -2 करूंगा तो 2, ये मेरा आ गया। अब देख दो आंसर। तो 2 होता है भाई बी का, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 25 वाई का, ई का 5, प्रिंस 16 का था, वाई का जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां, बी जी वाई ई पी वाई के, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये सवाल में भी बैकवर्ड कोडिंग लगी है, लेकिन आपको खास क्या लगना है, ए से वाई कैसे बना -2 करने पर। अगर -1 करते तो आंसर विल बी जेड, -3 करते तो आंसर विल बी एक्स, -4 करते आंसर विल बी डब्ल्यू। ठीक है, तो प्लीज नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, लेट अस मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। साइट इज दिस, साइट SIGHT, साइट इज व्हाट, FVTU&G, बढ़िया। देन रिवील का कोड क्या होगा, ऑब्जर्व दैट, ORS 18-19, आई नो, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, कैपिंग 8, T20 का मैच। ओके, फिक्स 6, V हम दो हमारे दो, T20 का मैच, UR21, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। देखें क्या हो रहा है भाई, तेरह, आई थिंक 13 चल रहा है ना, ऑब्जर्व दिस, 13 चल रहा है भाई। 8 से 21 बना तो +13 हुआ शायद, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, सही है। इधर +13 करा तो 13 और 7 20 बना, परफेक्ट है। इधर +13 करा तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, सही है। हां, अब देखो इसमें भी +13 ही हो रहा है, क्योंकि वहां +13 करने पे लेटर खत्म हो रहे हैं। भैया हमारे पास 26 होते हैं ना, तो 20, ये गलती मत कर देना कि 20 में 13 प्लस करके 33 बोल दो, क्योंकि 33 तो अल्फाबेट है ही नहीं अपने पास। तो यहां भी क्या हो रहा है, 13 प्लस ही हुआ है। अब कैसे हुआ है वो मैं डिटेल में अभी समझा दूंगा, चलो समझा ही दे रहा हूं, समझा क्या दूंगा। ये +13 है। अब देखो ये कैसे हुआ, सबसे पहले तो ये 26 तक आया होगा भाई, 20 में 6 प्लस करोगे तो 26 पहुंच जाएगा, यानी Z तक पहुंच जाएगा। और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 +7 आगे और बढ़ोगे, जैसे ये 20 है भैया, 13 के 2 टुकड़े कर लिए मैंने, 6 और 7। अब 20 में जब 6 प्लस करा तो 26 बना, 26 किसका होता है, Z का। अब Z पे तो कहानी खत्म हो गई है ना हमारी, अब ऐसे देखना पड़ेगा। अब बचा 7, और इसमें जब 7 प्लस करोगे तो 7 ही रह जाएगा भाई, 26 पर। अब आपको 1 से काउंट करना पड़ेगा, और 7 किसका होता है, G का। इस वजह से देखो ये यही है। यहां देख लो, यहां भी अगर आप +13 करते हो, +13, तो कॉन्सेप्ट समझना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी 7। इसका मतलब 13 के 2 टुकड़े यहां भी हो गए, एक 7 का और एक 6 का। भैया 19 में जब 7 प्लस कर रहे हो तो 26 पे गिर रहे हो, खत्म हो गई अल्फाबेट Z। बचा कितना, 6, 6 किसका होता है, फिक्स। ठीक है, इस तरीके से कहानी चल रही है, कर वही रहे हैं, +13 ही कर रहे हैं। तो हमें मिल गया +13 करना है, लेकिन होश में। आओ रिवील का देखते हैं। ओके, REVEAL, परफेक्ट है। ORS 18, 5 हम दो हमारे दो, E5, 1, 12। अब हमें पता पड़ चुका है सब में करना तो +13 ही है, लेकिन कहीं कहीं घूम जाएंगे इस वजह से, खास तौर से। तो 12 में 13 जोड़ोगे तो 3, 2, 5, 1, 1, 2, 25, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 में 13 जोड़ोगे तो 14, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे प्रॉब्लम नहीं है, इससे नहीं है, इससे नहीं है। नाउ प्रॉब्लम स्टार्ट होगी 22 से। अब ध्यान से देखना, 22 में 13 जोड़ना है, तो 22 में 13 जोड़ना है, तो 22, 23, 24, 25 और 26, यानी 13 के 2 टुकड़े करने हैं मुझे। अब 13 के 2 टुकड़े करने हैं, एक तो 4 और एक 9, क्योंकि 9 और 4 भाई 13 हो गए ना। अब क्यों करा सर,
क्योंकि भाई ये 22 लिखा हुआ है, पहले तो तू 22 में 4 जोड़, 22 प्लस 4, तो 22 प्लस 4 जब करोगे तो कितना आ गया, 26 आ गया। 22 और 4 कितना हो गया, 26। अब ये 26 पे कहानी खत्म हो गई, क्योंकि ये तो z है। अब बचा क्या, 9, तो 9 जब होगा तो ये 9 ही लिखा जाएगा, यानी यहां पर क्या आएगा, यहां पर 9 आएगा, है ना। 22 में 13 जोड़ करके 9 आया, 5 में 13 जोड़ देते हैं, 5 6 7 8 18, 18 में 13 जोड़ोगे तो 18, इसमें भी शायद प्रॉब्लम होगी, 9 10 11, हाँ प्रॉब्लम होगी, तो 18 में 13 जोड़ना है, तो 18 19 20 21 22 23 24 25 26, यानी 8, 18 के 2 फैक्टर, 18 के 2 फैक्टर 8, है ना। 9 10 11 12 13, सॉरी 13 के 2 फैक्टर, 8 और 5 13 होता है, 9 10 11 12 13। अब ये 18 लिखा हुआ है, तो जैसे ही तुमने 18 में 8 को जोड़ा तो 8 8 16 26 बन गया, z बन गया, तो ये तो खत्म हो गया। बचा कितना, 5, तो यहां पर नंबरिंग 5 की आएगी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा डिटेल में। ओके, अब नंबरिंग दे दो, 5 ई, 18 ORS R, I 9, 18 R, 14 मेरा 13 7 14, 25 Y। दिस विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ERIRNY। तो बस ध्यान हमको यह रखना है कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो 26 से जो है आगे की कहानी निकल जा रही है। अगर 26 तक मामला सेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वरना आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। लेट अस मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Okay, question number 9. In a certain code, belief is coded as BELIEF. Belief is coded as A, F, K, K, D और I। बढ़िया, AF, K, D। अब देखो यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। ऊपर L है, इधर I है, और दोनों का कोड K कैसे हो रहा है देख लेंगे कैसे हो रहा है। ओके, देन SELDOM इज व्हाट। ठीक है, तो लेट अस टेक AB2 E5 L12 I9, I है ना हमारे पास, ठीक है, E5 Fix 6, ठीक है, 2 5 12 9 5 6। बढ़िया, A1 Fix 6 जम्मू कश्मीर 11, जम्मू कश्मीर 11 4 9। तो भाई मेरे क्या हो रहा है यहां पर, -1 सही है, 5 + 1 सही है, 12 से फिर अचानक 11 बन जाता है। तो देखो यहां पे तो ऐसा हो रहा है, 2 से 1 बना, -1 हुआ, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 5 से 6 बना, +1 हुआ, 12 से 11 बना, अगेन -1 हुआ, 9 से फिर 11 बन जाता है, 10 11 यानी +2 हुआ, 5 से 4 -1 हुआ, 6 से 9 6 7 8 9 +3, ये चल रहा है। देखें इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, परफेक्ट। SELDOM, SELDOM ORS 19 5 12 4 15 13, इसी हिसाब से देते हैं। -1 19 -1 18, देन +1 5 और 1 6, देन -1 12 में से 1 गया 11, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, +2 4 5 6, देन -1 15 में से 1 गया 14, देन +3 13 14 15 16। दैट विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया हमारे पास 18, 18 का मतलब हो गया ORS R 6 F 11 K फिक्स और 14, मेरा 13 7 N प्रिंस 16। तो ये हो गया हमारे पास RFKFNP। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के। अब ऐसी उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। अब हम लेक्चर नंबर 4 लेकर के आएंगे, उससे पहले आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन ओपन हो चुके हैं हमारे, बैचेस फ्रेश बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 9 to 12 रेगुलर या फिर एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस 12th एंट्रेंस, किसी भी स्ट्रीम के लिए, चाहे तो वो कॉमर्स हो चाहे तो वो साइंस हो, या फिर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो जैसे कि बीबीए, एमबीए, सभी कोर्सेज की प्रिपरेशन हो रही है और 1 अगस्त से हमारे फ्रेश बैचेस स्टार्ट है। थैंक यू वेरी मच।